देखो बेटा, आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन का फंक्शन अगर दे रखा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। जैसे कि मान लिया बेटा, y जो है वो डायरेक्टली x का फंक्शन ना देके u का फंक्शन है, और u जो है वो x का फंक्शन है। यानी डायरेक्टली y x पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमें निकालना क्या हो, dy बाई डी एक्स। तब हम क्या करेंगे वो हमें इससे पता चलेगा बेटा। देखो कैसे करेंगे। मान लिया y एफ यू का फंक्शन है, u फाई x का है, तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं। y जो है वो इनडायरेक्टली x का फंक्शन हुआ कि नहीं, क्योंकि देखो y जो है वो u पे डिपेंड करता है, f ऑफ u, और u क्या है, फाई ऑफ x। तो इवेंचुअली y जो है वो इनडायरेक्टली x पे डिपेंड कर गया ना। तो इसलिए बेटा ऐसे फंक्शंस को, जो फंक्शन के भी फंक्शन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलेंगे उन्हें हम, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो कैसे करेंगे। y एफ यू का है और u फाई एक्स का है, मतलब y u पे डिपेंड कर रहा है और u x पे कर रहा है। तब इसका dy बाई डी एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा बेटा, ये होगा dy, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, तो u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो। और फिर u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो u का x के विद रिस्पेक्ट करो। इवेंचुअली जैसे ही कैंसिल होके आ ही गया ना dy बाई डी एक्स, तो पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू u निकाल लो और फिर u का विद रिस्पेक्ट x निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और मोर जनरली, और जनरली हम देखें इसे, तो मान लिया कि दो ना होके तीन में भी हो, कि y तो u पे डिपेंड करे, ठीक है, u v पे डिपेंड करे, और फिर v जो है वो x पे डिपेंड करे। यानी देखा जाए तो y जो है इनडायरेक्टली x पे डिपेंड कर गया, लेकिन दो बार गुजरते हुए। तो ये फंक्शन के फंक्शन का भी फंक्शन हो गया बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं। dy बाई डी एक्स अगर मैंने निकालना है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, u किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, और v किस पे कर रहा है, x पे। तो v से v, du से du कट के dy बाई डी एक्स ही तो आ गया इनडायरेक्टली। मतलब ये क्या बन गई बेटा, एक तरह से चेन बन गई कि नहीं। इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इस रूल को हम चेन रूल भी बोलते हैं। इस तरह से जब हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन करके हम देखते हैं। कोई क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमें, एग्जांपल फर्स्ट। क्या कह रहा है वो, y हमें गिवन है v की क्यूब प्लस में 2v² प्लस में 5। यानी y जो है वो बेटा f ऑफ v का फंक्शन है। और उसके बाद हमें v गिवन है u में 3u प्लस 1। यानी जो v है हमारा बेटा वो फंक्शन है v का, सॉरी u का। और फिर लास्ट में u दे रखा है हमें 9x प्लस 1। यानी u जो है बेटा वो किसका फंक्शन है, x का। यानी फंक्शन के फंक्शन का भी फंक्शन हो गया। यानी इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा, अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी। अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, पहले dy बाई डी वी, क्योंकि वो v पे डिपेंड कर रहा है ना देखो। तो dy बाई डी वी, इनटू में v किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, तो dv बाई डी यू। और u किस पे कर रहा है, x पे, तो du बाई डी एक्स। ऐसे करेंगे बेटा। तो सबसे पहले dy बाई dv निकालो। क्या आया बेटा, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, क्या आया, 3v² प्लस में 6v और 5 का 0। उसके बाद dv बाई डी यू निकालो बेटा। क्या आया, 3u प्लस 1 क्या होगा, 3, और d
u अपॉन में dx क्या आएगा बेटा 9 हो गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो बेटा ये आ गए हमारे पास, सारी टर्म्स आ गई, इसमें उठा के पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट कराएंगे तो हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3v² प्लस 6v इंटू में 3 इंटू में 9, यही हुआ हमारे पास। यानी 9 3 27, 3 और कॉमन ले लेंगे, v² प्लस में 2v। अब बेटा हमें v में नहीं चाहिए, हमें v में आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट हो रहा है तो हमें x में ही आंसर चाहिए। तो कोई बात नहीं, पहले v की वैल्यू पुट कराओ। v की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, v की वैल्यू दे रखी है 3u प्लस 1। तो सबसे पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 3 2 6, 7 81। v की वैल्यू पुट करें बेटा, क्या स्क्वायर प्लस 2 3u प्लस 1। अभी बेटा खत्म नहीं हुआ है, अब भी हमें u को भी किसमें कन्वर्ट करना है, x में। तो करवा दो 81 3 u क्या, u की जगह क्या रखेंगे बेटा 9x प्लस 1, जब तक x में नहीं आता तब तक, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 u की जगह क्या रखेंगे 9x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहां से हमारा क्या आ गया, x में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो निकलेगा वो ये निकलेगा बेटा, 27 इंटू में 2187 एक्स स्क्वायर प्लस 756 एक्स प्लस 64। बस इसका स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई किया है बेटा, ऐड किए हैं इन्हें इन टर्म्स को, जस्ट एक्स स्क्वायर वाली अलग, एक्स वाली अलग, और कांस्टेंट अलग, और जो कॉमन आ रहा है वो अलग। ठीक है बेटा, ऐसे करने हैं इनसे रिलेटेड सवाल। और एक और करोलरी है, वो देखो क्या कह रही है कि अगर हमारे पास y जो है वो u की पावर n में गिवन है, जहां पे u जो है वो x का फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, तब जो dy बाई dx होगा ना बेटा, वो हम कैसे करेंगे, ये ना n की पावर, या तो n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आके u की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन u इवेंचुअली x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आ जाएगा du बाई dx। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं बेटा, जैसे मान लिया y जो है वो u की पावर n ही है ना, y u की पावर n है हमारे पास, और हमारे पास क्या है बेटा यहां से, हमारे पास यहां पर आया बेटा u की पावर n है हमारे पास, u की पावर n हमारे पास है, ठीक है। और u जो है वो मान लिया एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स होगा बेटा n u की पावर n माइनस 1 du बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा 2x, और u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n 2x, क्या आया बेटा यहाँ पे n इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 2 इंटू में 2 तो था ही कॉमन x, यहां से क्या आ गया 2n x की पावर 2n माइनस में 2 प्लस 1 विच इज 2n x की पावर 2n माइनस में 1। ठीक है बेटा, ऐसे सम ऐसे सॉल्व करने, ओके। तो यहां से जो है हमारा, ये इसकी एक कोरोलरी है बेटा, जस्ट क्या क्या किया, उसी से रिलेटेड क्या कर दिया हमने, इसे सॉल्व कर दिया इसी का यूज करते हुए, चेन रूल का यूज करते हुए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग ऐसे ही होने, कि क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन हमें गिवन है तो क्या करेंगे, क्या रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। और चेन रूल क्या कहता है,
जो जिस पे डिपेंड करता है उसके विद रिस्पेक्ट जस्ट डिफरेंशिएशन कर दो और आपस में क्या करवा दो बेटा, उनका प्रोडक्ट करा दो। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डिफरेंशिएशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।